भूखी अंतड़ियों पे कोई बहस नहीं करता, ना संसद में ना कहीं भी, कहीं कोई नेता भी नहीं करता। हाँ, सब अपनी जेब और कुर्सी देखते हैं गरीबों, और जितना इलेक्शन में हो रहा है सब गरीबों से ही निकलेगा। तो कन्हैया कुमार जी जो है आपके दिलों में उतर पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा आदमी है, जेएनयू से है, लेकिन JNU से है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग का भी बोला गया था। वो बोलने को पता नहीं क्या क्या बोलता है। अब मोदी को दुनिया क्या क्या बोलती है, बोलने का क्या है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो देखो है, थोड़ी महंगाई है महंगाई। पेट्रोल डीजल सब महंगा हो रहा है। महंगाई मजदूर के लिए तो महंगाई है। गरीबी गरीबी बोल रहे खत्म हो गई, गरीबी खत्म हुई? हाँ थोड़ी। चल हंस रहे हैं, देखिए गरीबी मनोज तिवारी क्या यहाँ पे आए नहीं कभी? अरे कभी भटकते नहीं, वो तो खाली ना, अरे चाचा वो तो खाली क्या नाम है, तुम्हें जागरण में नजर आते हैं और कहीं नजर नहीं आते। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ पूजा और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर के इलाके में। जी हाँ, वही सीलमपुर इलाका जहाँ पर CAA NRC प्रोटेस्ट हुआ था। इससे आगे मैं दिखा दूँ तो वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पर तमाम आवाज़ें बुलंद की गई थी। आज उसी एरिया में हम लोग आए हैं और ये जानने आए हैं जिस तरीके का चुनावी माहौल है, प्रत्याशी खड़े करे गए हैं विपक्ष ने भी और पक्ष ने भी, तो उसी पर आज माहौल जानते हैं कि जनता के बीच आखिर माहौल क्या है। जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल फ्रूट बेचने वाले हैं, महंगाई है कि नहीं है, इसी तरीके के तमाम सवाल जो है लोगों से करेंगे। क्या भैया महंगाई है, कैसा चल रहा है? तो बहुत है, बहुत है, हद से ज्यादा महंगाई है। बिक्री हो जाती है बढ़िया बिक्री से? कहाँ हो रही है? 3 दिन हो गए आज बिक्री हो गए। 3 दिन हो गए बिक्री हुए? 3 दिन का माल पड़ा हुआ है, अभी तक दुकानदारी नहीं है, अन्य 1 दिन में माल बिक जाता है। 1 दिन में बिक जाता था, तो कैसे चल रहा है घर? घर चल रहा है, जो पहले की कमाई जो हो रही है उससे चल रहा है घर। महंगाई रुला रही है क्या? बहुत ज्यादा उड़ा रही है। तो लोग कौन है जो बोलते महंगाई है ही नहीं? महंगाई बहुत है। बहुत है। चलिए देखिए, ये बेच रहे हैं तरबूज, 3 दिन हो गया है इन्हें, 3 दिन से एक भी। जी चाचा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पढ़े लिखे की तब ना रोजी की तब तवज्जो है, बस बीजेपी की सरकार बन जाए, बस ये तवज्जो है। बाड़तूल में जाए हिंदुस्तान। हाँ, नौजवान परेशान है क्या? और क्या है, और क्या है, धक्के खाता फिर रहा है। इस सरकार में सब परेशान है। नौजवान 4 साल को नौकरी दे रहा है और 73 साल के खुद कर रहा है, वजीर आजम बन रहा है, 4 साल को नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद में चलिए घर को। वो क्या अग्निवीर दे दी, फिर वो भी मिल जाए जब मिल जाए जब जब तो रोजगारी ये जो है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब बढ़ेगी। ये सरकार बन गई, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि फिर से देखिए मौका दे साल से दीजिए, ही कह रहे हैं। मौका दे दीजिए। अरे चलिए, जो सबको 10 साल से मौका मिल गया। अच्छा ये बताइए, महंगाई रुला रही है क्या? छोड़ी इन बातों को। हाँ? अच्छा तो ये तो बताइए, प्रत्याशी खड़ा कर दिया कन्हैया कुमार यहाँ से, है तो सबके लिए, सरकार के लिए, सबकी सरकार अडानी है। जो है अडानी को जहाँ भाड़ चूल्हे में सब, तो पैसे वालों की सरकार है। और किसकी है? ऐसा अरे अडानी का नाम पैदा नहीं था, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदमी वो है। हाँ, वजीर आजम भी बेकार है उसके सामने। की सरकार है। इनकी तकरीर में मुसलमानों के अलावा है क्या? हर मुसलमानों को जमीन बांट देंगे और ये बांट देंगे, वो बांट। अरे किसी ने बांटी आज तक? इनकी तकरीर में है क्या मुसलमानों के मुद्दे के अलावा? कोई रोजगार की बात है, किसी नौजवान की बात है? बस तकरीर करने खड़े हुए मुसलमान आतंकवादी, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। धर्म की राजनीति हो। हाँ, हिंदू मुद्दा रख दिया कि हिंदू परिषद बन जाएगा और हिंदुस्तान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब बेकार बात है। तो यार इतने टाइम से मनोज तिवारी थे, आपको मालूम क्या है? करा है उन्होंने? आप एक बताइए, आप बताओ, एक मनोज तिवारी ने क्या करा आज तक? एक बात बताइए आप। यहाँ कुछ नहीं किया। फिर क्या करा है उन्होंने? वो तो बोलते हैं भैया यहाँ की क्या कर जनता दिया? बड़ी खुश है। बाहर है, खुश है, जब ही हर जंगे, जब ही हर जंगे। ये चाचा भी नाराज दिख रहे हैं। ये तमाम जनता है यहाँ पे अभी। अगर उनसे कहो ना इंजीनियर कॉलेज में दिला दो तो 5 लाख मांगेंगे। पहले तिवारी जी 5 लाख मांगेंगे क्या चीज की? दाखिला कराने के, दाखिला कराने में, इंजीनियर इंजीनियर कॉलेज में। आप हो कहाँ? हम रातों दिन देखते हैं सब कुछ। चलिए, अब बात खत्म हो गई। आप भी कर लीजिए, आप भाग गए, वोट नहीं देते लगता है। तो ये देखिए चाचा की नाराजगी जायज है। भाई क्या नाम है? बदरुद्दीन जी। क्या लग रहा है, क्या किसकी सरकार बनेगी अब? देखो जी, सरकार तो किसी की भी बने, हमें तो चाहिए कि रोजगार लोगों का हो, कारोबार हो। ये सब मुद्दे जो है ना, जो
लगे हुए हैं जो इसे हटाना चाहिए और सरकार अच्छी बने, चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने। लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए, समझे। लड़ाई झगड़े 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रहे हैं, 15-15 लाख ये तो सब ऐसे जुमले हैं, ये सच्चाई कहीं नहीं है। है। हाँ बस कुछ नहीं है, समझिए आप। तो आज मनोज तिवारी जी यहाँ से थे, हमने आप तो मनोज प्रत्याशी तिवारी को आज तक कहीं यहाँ पे देखा ही नहीं, मतलब रास्ते में आते जाते। कभी आए नहीं आप जनता के बीच। हमारे बीच तो कभी नहीं है, हाँ, हमने तो कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। नाम का फर्क तो नहीं कहीं, इसीलिए अरे नहीं, नाम का फर्क कैसे हो जाएगा। मनोज तिवारी वो फिल्मों में काम करने वाले, कौन नहीं पहचानेगा उनको। एक्टर है, ये एक्टर है, भोजपुरी एक्टर है। हाँ भोजपुरी एक्टर है। अब हाँ, उन्हें कौन नहीं जानेगा। आए तो सही इलाके में, घूमे कहीं ना कहीं। भोजपुरी एक्टर है इसीलिए जान रहे हैं या अरे फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तो मुझसे नहीं- आए थे, देखिए कहाँ आए थे? वो वकील साहब का जो घर टूटा था, वो याद है ना, सुरंग रेट के लिए जो सुरंग थी, जो वहाँ पर इतने कारीगर खैर थे, वहाँ तो मैं क्या नहीं था, मैंने देखा नहीं। हम कह रहे थे उनके घर आएंगे, घर टूट गया था, उनका बुलडोजर चला दिया। तो जाने कितने बिल्डोजर चल गए, किसके किसके जाएंगे। पूरी सब जगह जहाँ देखो हम बिल्डोजर चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आए नहीं क्या वोटिंग मैंने तो नहीं देखा अभी तक। प्रचार प्रसार मैं नहीं तो हुआ? निकलता हूँ, सुबह से निकलता हूँ, शाम को आता हूँ। मैंने कभी दिन में भी, छुट्टी में भी नहीं देखा। सोमवार की छुट्टी होती है, मैंने तो यहाँ से जाते देखा नहीं उनको। अब किधर से आते हैं किधर चले जाते हैं तो हमें पता नहीं। अच्छा, तो अभी कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, अब कन्हैया कुमार भी नई चेहरा है यहाँ पे, देखो क्या होता है। तो कांग्रेस से है, क्या लग रहा है चाचा? मुझे तो नहीं लगता वैसे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के पास भी क्या है, वो भी बातें ही बातें हो रही है। राहुल जी क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो लोग हताश है क्या? लोगों के पास ऑप्शन बस नहीं समझ है? में ही नहीं आ रहा है ना, लोग करें तो करें क्या। बस ना ये है। बीजेपी ना कांग्रेस, गठबंधन की सरकार गठबंधन है। की सरकार है। क्या गठबंधन होता है, सरकार एक होना चाहिए, चाहे किसी की भी हो। हम कहें बीजेपी की सरकार ही हो, लेकिन काम तो होना चाहिए ना लोगों के लिए। काम नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़े तो बंद होना चाहिए ना। खामो खा के नए नए मुद्दे सामने आ जाते हैं, कभी यहाँ हो रहा है, कहीं वहाँ हो रहा है, कभी ये तोड़ दिया, कहीं वो तोड़ दिया। सरकार चलाओ, लड़ाई झगड़ा मत चलाओ। तो किन मुद्दों पे यहाँ का जो जनता है, किन मुद्दों पे वोट देगी? अब देखो जी, मैं तो कह नहीं सकता सबकी कौन क्या करेगा, लेकिन मैं, आपका मुद्दा क्या है? मेरा तो मुद्दा ये है, मैं तो देखूंगा किसको वोट सही जाना चाहिए। अभी मैंने कोई इरादा नहीं किया है, जब वोट डालने जाऊंगा जब देखूंगा कि क्या करना चाहिए। मुद्दा मतलब चाचा ने बोला, देखिए वोट देंगे उसको अभी सोच समझ के। तो मुद्दा क्या है, आम जनता का मुद्दा क्या मुद्दा तो वही है, गरीबी, बेरोजगारी। है? गरीबी हटी नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं हटी। और बेरोजगारी बेरोजगारी तो और बढ़ गई, 14 बढ़ गई। इन 10 सालों में और ज्यादा बढ़ गई। तो कह रहे भैया 75-70 साल का जो है ना, वो भुगत रहे हैं, उसको हटाते रहे हैं हम साल में लोग। जो बना दिया ना कांग्रेस ने, ये तो और उसको बेच रहे हैं। ये लेके क्या है बताओ, ये तो खरीदा हुआ बेच रहे हैं। बेच दिया सब। इन्होंने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी इन्होंने, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं सारे। इन्होंने करा क्या है, ये तो बेचने का काम कर रहे हैं। बेचने का काम कर रहे हैं। जी। कह रहे बेच इसलिए रहे हैं भैया, रोजगार मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया कि ताकि सरकारी जो नौकर होते थे वो सुस्ताते थे। अब इनसे एमटीएनएल नहीं चल रहा, और एमटीएनएल इनसे नहीं चल रहा, ये प्राइवेट को बेच रहे हैं। वो भी तो चलाएंगे, फिर वो कैसे चला लेंगे जब इनसे नहीं चल रहा था। तो ये बताओ ना। बेरोजगारी जो और महंगाई रुला रही क्या? बिल्कुल, यही मेन मुद्दा है। इस बार क्या लग रहा है, किस परिवर्तन होगा, कुछ बदलेगा? होना तो चाहिए। आप बदलेंगे? बिल्कुल। अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं? ठीक है, मौजूदा सरकार भी। ठीक है, या बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो देखो है, थोड़ी महंगाई है। महंगाई। पेट्रोल डीजल सब महंगा हो रहा है। महंगाई मजदूर के लिए तो महंगाई है। गरीबी बोल रहे खत्म हो गई, गरीबी खत्म हुई? हाँ थोड़ी। चाचा हंस रहे हैं, देखिए। गरीबी ऊपर से नीचे तक सब बैठे हुए हैं अपना काम करने के लिए। इन पे गरीबों पे कोई ध्यान नहीं देता, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी उसका जो पहले बैठेगा कुर्सी पे अपनी जेब देखेगा, अपनी जेब। सब गरीबों से ही निकाला जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, ना मेरा खरबूजा बिक रहा है, ना मेरा केला बिक रहा है, ना सेब बिक रहा है। दिल जले है। ये दिल जले है। बोल रहे बिक नहीं रहा है, लेकिन दिल जला बता दे रहे चाचा, देखिए। सही जले हैं वो भाई, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिल जल रहा है वाकई में। तो दिल तो देखिए जल रहा है लोगों का। तमाम लोग यहाँ पर जिनसे हम बात कर रहे हैं, हाँ क्या कह रहे? इस भूखी अंतड़ियों पे कोई बहस नहीं करता, ना संसद में ना कहीं भी। इस भूखी अंतड़ियों पे कोई बहस नहीं करता, ना संसद में ना कहीं भी, कहीं कोई नेता भी नहीं करता। हाँ, सब अपनी जेब और कुर्सी देखते हैं। गरीबों, और जितना इलेक्शन में हो रहा है सब गरीबों से ही निकलेगा। किसी पेट्रोल पे बढ़ा दिया, डीजल पे बढ़ा दिया, किसी उस पे हर चीज़ पे बढ़ा दिया।
क्या सब गरीबों से सिलेंडर सस्ता कर दिया 800 रुपए। क्या सिलेंडर फिर इलेक्शन बाद हो रहा है 1500 रुपए। हाँ तो मतलब इलेक्शन के चक्कर में 800 रुपए हाँ, इलेक्शन के चक्कर में हुआ है, बाकी नहीं फिर महंगा हो जाएगा। तो तमाम जनता से हम जो है अभी जवाब सवाल कर ले रहे थे कि किस तरीके की महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम जनता में आक्रोश है, लोग नाखुश हैं मौजूदा सरकार से, उनके कार्यकाल से, उनके कार्यों से नाखुशी है लोगों के अंदर, क्योंकि ये लोग विक्रेता हैं, बेच रहे हैं सामान ठेलों पे लगा के। तमाम जो इनके मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सिलेंडर पे जो अभी मैंने पूछा था सवाल कि 800 रुपये हो रहा है, तो लेकिन 1500 भी हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है इसलिए सस्ता दिया जा रहा है। तो ये तमाम जनता के मुद्दे हैं, देखिए किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं।